सबसे तेज। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए आज की ताजा तरीन खबर। हाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत के सरपंच श्री अल्ताफ बाली साहब के ऑफिस का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे दयानंद चोरगे साहब का ज़बरदस्त स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेतागण और राष्ट्रवादी के माननीय श्री शोएब गुड्डू साहब, मनोज गर्गे साहब और भी बहुत सारे नेतागण वहाँ पे उपस्थित थे महाविकास आघाड़ी की तरफ से। तो वहाँ पे ये भी घोषणा सुनने को मिला कि लाडली बहन के तहत जो बीजेपी द्वारा, शिंदेगढ़ द्वारा जो 1500 रुपया दिया जा रहा है, तो महाआघाड़ी विकास जो कांग्रेस पार्टी की है, चुन के आने के बाद 3000 रुपया जो है बहनों को दिया जाएगा। तो वहीं पे हम आपको बता दें कि रशीद ताहिर साहब जो कि शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली जो है लोगों को फ्री दिया जाएगा। और वहीं पे दयानंद चोरगे साहब ने कहा कि हम यहाँ पे वादा कर रहा हूँ कि मैं जीतूं या हारूं, जीत तो पक्की है, फिर भी जीतूं या हारूं, हम रोजगार सबको देंगे, आप जब चाहे आ सकते हो। तो चलिए हम खुद सुनवाते हैं उनके जुबानी। नहीं होकर के भी ये बहुत पावरफुल आदमी है, हर इंसान के काम आने वाले आदमी है। और उसके बाद जो है अगर ये एमएलए बन जाते हैं तो इनकी ताकत 10 पट बढ़ जाएगी। इसीलिए हम सब लोगों को मिल करके 20 तारीख को बिना किसी झंझट के, रुकावट के, यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, कोई साइकिल है, कोई पतंग है, कोई टीवी है, कोई क्या है। हमारी लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, महाविकास आघाड़ी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ महेश चोगले की बीजेपी पार्टी से है। आप लोगों को अपना वोट न काटते हुए, न बांटते हुए, सिर्फ और सिर्फ जैसा लोकसभा के इलेक्शन में एक तरफा आप लोगों ने निकल के 46 डिग्री गर्मी के अंदर आप लोगों ने एक घंटा लाइन लगा के जिस तरह लोकसभा में आपने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट दिया था, उसी तरह अब की बार तो उतनी गर्मी नहीं रहेगी, मगर उसी तरह उसी जोश के साथ आप लोगों को 20 तारीख को बाहर आना है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे जी के पंजा निशानी पे जो 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे पंजा की निशानी है। आप जब वोट देने जाएंगे तो 2 नंबर की बटन दबा करके भारी मतों से आप लोग जो अपना दयानंद चोरगे जी को कामयाब करेंगे। महाविकास आघाड़ी, दयानंद चोरगे में कांग्रेस को वोट दे 20 तारीख के दिन, और सब लोग मेहनत करें। और सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से, ये जो दूसरे लोग खड़े हैं सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं, मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे खासदार के इलेक्शन में सब लोग ने मेहनत करके वोट दिया था, वैसे ही आमदार के इलेक्शन में आप लोगों को मेहनत करके कांग्रेस को वोट देना है और महाविकास आघाड़ी को मजबूत बनाना है। जो आज कांग्रेस की कर्नाटक महाविकास कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक में, वहाँ पर हर महीना 3000 रुपया लेडीज लोग को मिल रहा है और बस की सुविधा लेडीज लोग को फ्री है। वही वादा राहुल गांधी जी ने यहाँ पर किया है और ये उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप अगर महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार बनाते हैं, महाविकास आघाड़ी की, तो यहाँ पर भी वही सुविधाएं मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस को वोट दें और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। अभी हमारे बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई का और हरियाणा खाड़ी पार का कि आज यहाँ पर मैं सबसे पहले शुक्रिया दो। तो ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, इतना नरम दिल का, इतना सेकुलर आदमी आपको कहीं मिलने वाला नहीं। दोस्तों साथियों, अभी बहुत से लोग खड़े हुए हैं, कोई चलने होने वाला नहीं है, खाली वोट कटवा सब लोग हैं, वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ चलेगी महाविकास आघाड़ी चलेगी और हम लोग को महाविकास आघाड़ी को चलाना है, वोट बांटने नहीं देना है। बहुत से लोग आएंगे जाएंगे आपके पास, मैं ये नहीं कहता आप हाँ बोलिए, लेकिन वोट आपको पंजा निशानी पर भी डालना है। गांधी परिवार की कुर्बानी है, उसको देखते हुए आपको वोट डालना है। और मैं आपको बताता चलो, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो हुआ, उस इलेक्शन के अंदर राहुल जी ने और अखिलेश यादव जी ने एक मैनिफेस्टो बनाया था। उस मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि हर महीने में 3000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार नहीं आई पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके बाद ये लोग ने चोरी कर लिए। जो महायुति वाले हैं एकनाथ शिंदे लोग उस स्कीम को चोरी किए और 1500 रुपए लाडली बहना के नाम पे ये लोग ने शुरू किया। वो बिजनेस किया है, वो हमेशा वो लोग बांटने वाले नहीं थे, सिर्फ इलेक्शन का उनका प्लान था।
लेकिन ये मैं आपको वादा करता हूँ, और यहाँ पर सब पार्टी के अध्यक्ष लोग बैठे, सब लोग आपको वादा करते हैं इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी, महिलाओं को अकाउंट में 3-3 हजार रुपया आएगा। ये आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और भोल निवासियों को कि हम लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में हैं और उनके साथ में हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन दौर खत्म करता हूँ। अल्ताफ भाई आपने जो जीत दिलाई, वो जीत डर के खिलाफ जीत थी, वो जीत संविधान के खिलाफ थी, वो जीत महंगाई के खिलाफ थी, वो जीत हिंदू मुस्लिम जो दंगा करवाने वाले दिल्ली के लोग थे उनके खिलाफ वो जीत थी। और वो जीत की हकदार आप भिवंडी वाले हो, क्योंकि पूरे सागौड़ी को गिरना चाहिए। और ये सबक सीखो कि महाराष्ट्र में जो ये जी ने कहा है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो, कि ईश्वर अल्लाह परमेश्वर जात पात नहीं देखता है। जो उसकी शरण में जाता है वो उसको मानता है, उसको आशीर्वाद देता है। तो इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको जो लोग तोड़ना चाहते थे उनका छोड़कर आपके लीडर उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने तो बीइंग अ मुस्लिम मैं एक बात मुझे अभिमान है कि उस समय कोरोना में जो तकलीफें थी उन्होंने बिना भेदभाव के लोगों को मदद किया। राहुल गांधी के पास जब लोगों ने ये बात पहुंचाई तो वो समझ गए इस बात को कि गरीब आदमी जो है कोई चोरी करता नहीं है, मजबूरन उसको चोरी करनी पड़ती है कि अगर वो पावर का बिल भरेगा तो अपना पेट किस तरह भरेगा, उसके बच्चों की तालीम कैसे देगा, ये राहुल गांधी ने महसूस किया। सबसे पहले उसने हिमाचल प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया और हुकूमत बनने के 100 दिन के अंदर वो लागू हो गई। अगर आप 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलती है, 1600 रुपया बिजली का बिल आपका कम हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि आपका कोई मसला पावर का नहीं रहेगा। तेलंगाना में यही स्कीम लागू की गई। कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, उन्होंने ऐलान किया था कि यहां 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वो स्कीम जो है तुरंत लागू कर दी गई। आज जो है हमारे मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने ये ऐलान किया है कि पहला 100 यूनिट और उसके बाद 300 यूनिट में जो अगर आपका कंजम्पशन कम रहा तो 200 यूनिट तक जो है आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। ये राहुल गांधी का ऐलान है। और हमारा सिर्फ ऐलान नहीं है, हमने इसको लागू किया है। हिमाचल प्रदेश में लागू किया है, कर्नाटक में लागू किया है, तेलंगाना में लागू किया है और महाराष्ट्र में अगर इंशाअल्लाह ताला हमारी सरकार आएगी जहां ये हमारे एमएलए बनने जा रहे हैं तो यहां पर भी 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेगी, 1600 रुपया आपका माफ रहेगा। 2 बार इधर से चुन के आया, लेकिन जो खाड़ी पार की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति मैं देख रहा हूं, बहुत खराब परिस्थिति खाड़ी पार में मैं देख रहा हूं। मेरे छोटे भाई अल्ताफ वाली ने बताया कि खाड़ी पार में जो तकलीफ है, सबसे पहले तकलीफ जो है वो पानी की तकलीफ है। उसके बाद जो तकलीफ है वो रोड रास्ते की तकलीफ है और गटर की तकलीफ है। उसके बाद में जो तकलीफ है, क्योंकि इस खाड़ी पार के अंदर सब जाति धर्म के हमारे भाई बहनें रहते हैं, लेकिन जितने युवा लोग हैं कोई किसी को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। मैं आपको वादा करने के लिए आया हूं इधर वादा करने के लिए आया हूं, जो हमारे युवा जो बेरोजगार है, जैसा कि चुनाव होते हैं, चुनाव में कुछ भी होने दो, हार जीत उसमें कुछ भी होने दो, लेकिन एक मैं वादा करता हूं, एक तो मैं वादा कर सकता हूं कि हार जीत में कुछ भी होने दो, लेकिन जीतने के बाद या हारने के अगर समझो जीत गया तो आपका काम तो इंशाअल्लाह, मुझे जीत तो पक्की है, मैं आपको जीत तो पक्की है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हो गया
तो इतना मैं वादा करता हूं कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार 24 तारीख से आप कभी भी अल्ताफ भाई मेरे पास आदमी भेजो, मैं सबको रोजगार दे दूंगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप अल्ताफ अली को पूछो, आप खाड़ी पार के रहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अल्ताफ अली को पूछो कि मेरे पास जितने भी बच्चे भेजे हैं, आज तक जितने भी बच्चे भेजे हैं, उनको सबको मैंने रोजगार दिया है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसको कोई भी तकलीफ होने दो, उनको भी भेजे, उनका भी मैंने काम किया है। मैं 4 चीज आपको देके दिला दूंगा, पानी, रोड, रास्ते, गटर और बेरोजगार को रोजगार। नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम आपके पास से मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। मैं इतनी कसम खाता हूं मैं आपके पास, और मैं 2 शब्द समझता हूं। जय हिंद, जय भारत।